वेद वाटिका मालवीय नगर जयपुर के इस पावन परिवार में उपस्थित सभी धर्म सज्जनों, मातृशक्ति, सभी विद्वानों का, सभी चिंतकों का, मनीषियों का ये मानना है कि हमारी जो मूल विद्याएं हैं, अपरा विद्या और परा विद्या, इन सब का जो मूल है वो भगवान की वेद वाणी है। अपरा कहते हैं जो भौतिक विद्या है, संसार की विद्या है, इनका नाम है अपरा विद्या। और जो अध्यात्म की विद्या है, जहां से लोक परलोक और आपके धर्म कर्म, इन सब की जब मीमांसा होती है, इन सब की चिंतना होती है, विवेचना होती है, और मनुष्य शरीर में आकर के ही ये संभव है। भगवान ने एक ऐसा दो तरह के हमारे योनियां इस संसार में बनाई, एक भोग योनि, एक उभय योनि बोलते हैं। वैसे तो बहुत तरह के विचार विमर्श होते हैं कि मनुष्य क्या है, पशु पक्षी क्या है। तो पशु पक्षियों के लाखों 84 लाख कोई बोलता है, कोई कुछ कहता है। बात मूलतः एक पशु पक्षियों की योनि है, चाहे वो कीड़े मकोड़े से लेकर के, चींटी से लेकर के और हाथी पर्यंत, उससे भी विशाल जीव जंतु। लेकिन जन सामान्य में ये दोनों चूंकि देखे जाते हैं, इसलिए चींटी से हाथी बोल दिया जाता है। अब समुद्र में ऐसी भारी भरकम मछलियां हैं जो हाथी, उनके आगे कई हाथी उसमें समा जाए, लेकिन वो सभी नहीं देख पा रहे हैं। और बच्चा भी हाथी देख लेता है, गांव का भी एक हाथी देखता है, गांव का एक चींटी भी जानता है। तो चींटी से लेकर हाथी तक ये बात कह दी जाती है। और ये सारी योनियां जो मनुष्य से इतर जो पशु पक्षी प्राणी हैं, वो सब केवल भोग योनि है। उनको पाप पुण्य, उनके कर्मों के कारण उनको कोई पाप पुण्य नहीं लगता है, ना वो पुण्य करते हैं ना वो पाप करते हैं। सिर्फ मनुष्य योनि है जो उभय योनि कहलाता है। ये कर्म योनि भी है और ये भोग योनि भी है। पशुओं की तरह भोगना भी है और मनुष्य की तरह इसमें कर्म भी करना है। जो आपके कर्म पाप पुण्य फल देते जाएंगे। पाप के कारण हमें फिर नारकीय योनियां, नारकीय जीवन जीना पड़ता है, और पुण्य करते हैं तो स्वर्गीय जीवन हमें जीना पड़ता है। बहुत गहरे में जब विचार करते हैं तो फिर लगा कि कौन से कर्म हैं जो हमारे जीवन को स्वर्ग की प्रदान करने वाले हैं, सुख प्रदान करने वाले। कौन से कर्म हैं जो पुण्य कर्म हमें कहलाएंगे, और वे कौन से कर्म हैं जो पाप कर्म कहलाएंगे, जो बंधन में बांधने वाले हो जाएंगे, जो बंधन का कारण बनेंगे, कारागार का कारण बनेंगे, मतलब वो भोग योनियों में हमें डाल देंगे। और वे कौन से कर्म हैं जिनको हम करें तो हमारे वो पुण्य कर्म कहलाएंगे, वो स्वर्ग देने वाले होंगे और वो बंधन मुक्त भी करने वाले होंगे। तो कहा कि वो कर्म हैं, उसी को बोलिए एक बार। भगवान महर्षि याज्ञवल्क्य का वचन है, बोलिए, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म। यज्ञों, संस्कृत में यज्ञ बोलते हैं, हिंदी में उसी को यज्ञ बोला जाता है, उसी को गुजराती आदि तक पहुंचते पहुंचते वो यज्ञ बन जाता है। तो मूलतः यज्ञ शब्द कहलाता है। उसी को एक हिंदी की भाषा में याग भी बोला जाता है। याग, जैसे प्रयाग हम बोलते हैं, तो उसमें ज्य नहीं है, ग शब्द है, तो याग, यज्ञ याग बोला जाता है लगभग भाषा में, प्रयाग बोलते हैं। तो ऐसे ऋषि देवदयानंद पूर्णिमा और अमावस्या की यज्ञ को पक्ष याग बोलते हैं, मतलब पक्ष में करते हैं, पक्ष याग पूर्णिमा और अमावस्या को, इनको याग भी बोला जाता है। बोलते हैं यज्ञों वै, माने यज्ञों वै श्रेष्ठतमम कर्म। एक तो श्रेष्ठ कर्म होता है, तो श्रेष्ठ भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसे हम गुड, इंग्लिश में 3 डिग्रियां होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड अच्छा है, अच्छा है तो बहुत बड़ी बात है। बेटर है जब 2 में तुलना की जाती है किसी चीज की, भाई ये उससे अच्छा है। फिर बेस्ट है तो सबसे अच्छा है। इस तरह से श्रेष्ठतमम कह करके पुकारा कि श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठ, इसके 3 डिग्रियां कौन सी बनेगी? एक तो श्रेष्ठ, दूसरा श्रेष्ठतर और तीसरा श्रेष्ठतम। हाँ, तो सुपर डिग्री लग गई। अब ये जो श्रेष्ठतम, मतलब एक तो अच्छा है ही यज्ञ, वो तो हम लोग सब कोई कह दे तो इतनी बड़ी बात नहीं है। 2 से भी कहे भाई इस कर्म को करो और यज्ञ करो तो उससे अच्छा है, तो मतलब श्रेष्ठतर कह दिया। लेकिन कहा ऐसे नहीं, श्रेष्ठतम कह दिया।
और श्रेष्ठतम कहने में क्या भाव है? सबसे अच्छा है, मतलब इससे ज्यादा अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो यज्ञों वही श्रेष्ठतमम कर्म, बोलिए तस्मात् मनुष्येभ्यो यज्ञम प्राह। कहते तस्मात् इसलिए कि श्रेष्ठतम कर्म है, इसलिए मानव मात्र के लिए यज्ञ करने को कहा है। हमारा कोई भी संस्कार, चाहे निषेक, पहला संस्कार जिसको निषेक संस्कार कहते हैं, गर्भाधान संस्कार कहते हैं, उस संस्कार से लेकर के और अंत्येष्टि पर्यंत, षोडश संस्कार, 16वें संस्कार पर्यंत कोई संस्कार ऐसा नहीं है जिसमें हवन की अग्निहोत्र न किया जाता, आहुतियां न दी जाती हूं। अब ठीक है, कोई अपने सामर्थ्य से कैसा उसको करता है, कोई थोड़े से अग्नि सुलगा के उसी में 2-4 बूंद डाल करके लोग इतिश्री समझ लेते हैं, का नहीं। यज्ञ आपको अग्नि जलानी ही होती। यहां तक गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब भगवान राम की सुग्रीव से मित्रता होती है, हनुमान जी उसके बीच में मीडिएटर हैं और मित्रता करवाते हैं, तो मित्रता कैसे पक्की मानी जाए कि मित्रता पक्की हो गई? पावक साखी राख के, पावक को माने अग्नि को साक्षी बना करके और वो मित्रता गांठी गई थी, किसकी? भगवान राम की और सुग्रीव की। पावक साखी राखी के यानी अग्निहोत्र करके, यज्ञ करके और राम जी की और सुग्रीव की मित्रता को पक्की की गई थी। एक संस्कृति हमारी ऐसी थी कि जैसे हमने अग्नि के सामने अगर व्रत ले लिया तो फिर उसको टूटने का, इसलिए हमारे वहां विवाह संस्कार भी अग्नि के सामने फेरे लिए जा रहे हैं। अग्नि के सामने सारी आहुतियां दे दे करके संस्कार हो रहा है। उसका परिणाम क्या निकलता था? हमारे वहां संबंध विच्छेद कोई सोच ही नहीं सकता था, ये अटूट हो गया। तो ऐसा गठबंधन हो गया जिसको लोग भाषा में अपने कहने लगे 7 जन्मों का बंधन है। तो 7 कहने का मतलब क्या 8वां का नहीं है, मतलब 7 दिन है, 7 एक भाषा चलती है भाई। ये तो 7 जन्मों का, तो 7 अच्छे दिन कितने हमारे पास? 7 ही तो दिन है। 8वां दिन है कहाँ? 8वां दिन फिर दुहर जाएगा वही। तो 7, ये 7 संख्या इस अर्थ में एक असंख्य का पर्यायवाची बना। ये 7 कोई 7 संख्या तक नहीं निश्चित है, ये भी बहुत बाद में हुए, पहले तो थे नहीं। और ये चीजें, हाँ, तो ये मूल भाव क्या है कि ऐसा गठबंधन कि हमारा जो आजीवन, कम से कम इस जीवन में तो इसको कोई तोड़ नहीं सकता। हमने अग्नि को साक्षी बना करके, हमने भगवान को साक्षी बना दिया, हमने उस कर्म को साक्षी बना के ये संस्कार किए हैं जिसको श्रेष्ठतम कह करके ऋषियों ने पुकारा। भगवान ने जिसको श्रेष्ठतम कहा। हम जो पहला मंत्र बोलते हैं यजुर्वेद का, श्रेष्ठतमाय कर्मणे आप्याय ध्वमग्न्या इंद्राय भागम प्रजावती, ऐसे मंत्र है पूरा। ईशे त्वर्जेत्वा वाय वस्त्रदेव यजमानस्य पशून पाहि। अब वहां पशु नाम गौ आदि का भी है, पशु नाम वहां संतान का भी है, धन ऐश्वर्य का भी है, और पशु नाम संतान, ऐश्वर्य और गौ आदि। अब यहाँ पे वहां पे कहते हैं यजमानस्य। यजमान का अर्थ करते हुए ऋषि लिखते हैं सर यह परमेश्वरम, बोलिए एक बार, यह परमेश्वरम सर्वोपकारम धर्मम च यजति तस्य विदुषः यजमानस्य कहते पशून पाहि। तो वहां पे क्या कहते हैं? यजमान की परिभाषा की है। यजमान कौन है? तो कहते हैं यह परमेश्वरम सर्वोपकारम धर्मम च यजति, माने जो परमेश्वर का यजन करता है वो यजमान है। दूसरा सर्वोपकारम धर्मम, सबका उपकार करने वाले धर्म का जो यजन करता है, पूजन करता है, यानी धर्म को अपने जीवन में लेकर के बैठा हुआ है, कहते हैं वो यजमान है। तस्य विदुष, फिर वो यजमान क्या कर रहा था? वो विद्वान है, वो विदुष, उस विद्वान का कहते पशु न पाए, उस परमात्मा के, उस विद्वान का, ऐसा जो यजन करने वाला है, जो परमेश्वर की आराधना पूजा करने वाला है, उसको यजमान कहा गया। यजमान के बहुत सारे, यजमान को योगी अर्थ भी लिया गया।
और इसके मूल धातुअर्थ में अगर आप देखेंगे तो यज्ञ शब्द के 3 मूल अर्थ हैं महर्षि पाणिनि की भाषा में। बोलिए, यज देव पूजा संगतिकरण दानेश। यज यज वहां पे यज शब्द है, यज ज्य नहीं है, ज शब्द है, ज। हाँ, तो यज देव पूजा, तो यज्ञ का क्या मूल है? तो कहते हैं इन्हीं से यज्ञ शब्द बनता है, इसी। और अर्थ क्या है? तो पहला अर्थ है देव पूजा, यानी आप देवों का पूजन करते हैं। इससे बड़ा को सबसे पहला कर्म अगर हमारा से मनुष्य का अगर कुछ कर्म है तो सबसे पहला उसका दायित्व, उसका उत्तरदायित्व, उसकी ड्यूटी, उसका अधिकार अगर किसी चीज में, किसी कर्म को करने में, सबसे पहले वो देव पूजन करे। अच्छा, देवता कहाँ ढूंढेंगे? देवता कहाँ है? तो ऋषियों ने कहा है। अच्छा, आप में से किसी ने देवताओं के दर्शन किए हैं? हाँ, रोजाना कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। नाम लीजिए किसी एक देवता। हाँ, ये मुनि जी ने ठीक कहा। बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, पूज्यो देववत पति। ये भगवान मनु कहते हैं, पूज्यो देववत पति। और ऋषि दयानंद एक शब्द कहते हैं, परमात्म देवो भव। आप जब इसमें पढ़ेंगे ना आर्योदेश रत्नमाला, तो यहाँ पर जब देव पूजा की बात आती है, अब निकालना है इसमें, देखना तो पंचदेव की बात करते हैं। तो माता, पिता, आचार्य, अतिथि और उसी वहां कहते हैं परमात्म देवो। 5 मूर्तियां हैं हमारे जीवन में। वो 5 मूर्तियां कौन सी हैं? तो मातृ। अच्छा, इनको देवता कह करके पुकारा। हम लोगों से लगभग जन सामान्य पूछो तो बोलते नहीं कि हमने देवताओं के दर्शन कहाँ हुए। राक्षसों के, असुरों के, सबके हो जाते हैं। हाँ, अब देखिए ऋषि दयानंद के शब्द हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ऋषि कहते हैं पंचायतन पूजा। तो क्या है? कहते हैं जीते माता, पिता, आचार्य, अतिथि और परमेश्वर को जो यथा योग्य सत्कार करके प्रसन्न करना है। एक तो है सत्कार कर दिया, अब आप प्रसन्न हो ना प्रसन्न हो इसकी चिंता हमें नहीं है, हमने तो करना है जी, ऐसे नहीं करते हैं ना। सत्कार इसीलिए किया जाता है कि सामने वाला प्रसन्न हो। उसको पंचायतन पूजा, मतलब पंच मूर्तियों की पूजा। ये 5 हमारे मूल आधार हैं। ये ऐसे देवता हैं कि जिनकी अगर पूजा उपासना नहीं की फिर हम मनुष्य नहीं रह सकते। मनुष्यता इतनी बड़ी बात है और दुर्भाग्य है कि हमारे पास हम लोग इन देवताओं की तो उपेक्षा करके और दुनिया भर में न जाने किस किस देवता को पूजने निकल पड़ते हैं। अब तो खुल करके कम से कम बहुत सारे मंचों पर ये बात कही जाने लगी है कि अगर आपके माता, आपके पिता, आपके गुरु, आपके आचार्य, आपके अतिथि कोई आता है, उसका तिरस्कार करके अगर आप कहीं जाके भंडारे लगवाओ, आप कहीं किसी मंदिर परिसर में, कहीं देवालय में जा करके आप कितनी बड़ी घंटों पूजा करवाओ, पंडित लेकर के वहां पे रुद्राभिषेक और न जाने क्या क्या नाम है सब आप करवाओ, अनुष्ठान करवाओ, कहते हैं वो कुछ सब किया कराया गुड़ गोबर होता है। क्यों? माना जाता है कि माता, पिता, गुरु और प्रभु ये ऐसे देवता हैं कि जिसमें भगवान का साक्षात वास होता है। ये न भी बोलें, कहते हैं जो बोल करके बद्दुआएं देते हैं वो लगे ना लगे जरूरी नहीं है, लेकिन जो बिना बोले जो बद्दुआएं मिलती हैं उनसे बहुत बचना चाहिए। कोई बिना बोले बद्दुआ न दे, उन बद्दुआओं से तो बहुत बचने की आवश्यकता है। माता पिता कब बद्दुआ देते अपने संतान को? वो तो दुष्ट भी हो तो भी कहेंगे भगवान इसको सद्बुद्धि दे, इसको ये कर, इसको ऐसे कर, वैसे कर, और भगवान से प्रार्थना करते, लेकिन परमात्मा माफ नहीं करता है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रिय, बोलिए एक बार सभी, प्रिय पितु मातु प्राण सम जाके करतल चार
पदार्थ ताके। माने उनके हाथों में ही चारों पदार्थ है। चार पदार्थ कौन? वही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उनको कोई बंधन में नहीं डाल सकता है। वो हमेशा धर्म से परिपूर्ण होगा, और जहां धर्म है कहते हैं वही सुख है। आचार्य चाणक्य से पूछा गया सुख का मूल क्या है, सुख का उत्स क्या है, उसका मूल क्या है, कहां से सुख प्राप्त होता है, सुख के लिए कहां जाएं? आज सुखी होने के लिए, शांत होने के लिए लोग कहीं कोई पहाड़ों में जा रहा है, कोई कंदराओं में जा रहा है, कोई विषय भोगों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, यानी क्या क्या हम कर रहे हैं। सब किसके लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए, प्रसन्न होने के लिए। और सुख मिलता कहां है? तो बोलिए सुखस्य मूलम धर्मः। सुख का मूल क्या है? धर्म है। इसका सीधा सा उल्टा है कि इसका अर्थापत्ति से निकालें तो क्या बनेगा? दुखस्य मूलम अधर्म। दुख का जो मूल है वो अधर्म है। और सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि के शब्द हैं। बोलिए दुख का पाप आचरण और सुख का धर्म आचरण मूल कारण है। ऋषि दयानंद मूल शब्द कभी नहीं छोड़ते, और ये मूल ही है जो हमारे जीवन को सुख से भर देने वाला है। ऋषि दयानंद का नाम तो मूल है ही, और परमात्मा को तो आदि मूल ही कहते हैं। सबसे पहला सूत्र दिया तो परमेश्वर सबका आदि मूल परमेश्वर है, वो मूल है। और हम लोग बचपन से एक वाक्य, दो पंक्तियां हम लोग बोलते आ रहे हैं, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, जो तू सींचे मूल को फूलई फलई खाए। जो मूल को सींचना शुरू कर देता है, मूल की उपासना करता है, मूल को जो संभालता है। अब फूल पत्तियों को सींचने से बात नहीं बनती है, मूल सींच लिया। अच्छा, कभी आपने ख्याल किया हमारे शरीर का मूल क्या है? हमारे शरीर में मूल मतलब जैसे हमारा हाथ है, पांव है, पेट है, पीठ है, सिर है, पैर है, तो इसमें हमारा मूल कौन सा है? सिर है। हाँ, सिर है, सिर, बिल्कुल ठीक। ये मूल है। ये सिर अर्थात आपको किसको सींचना पड़ता है? मूल को। अस्वस्थ हो जाए तो इंजेक्शन हाथ में भी लग सकता है, इंजेक्शन पैर में भी लग सकता है, इंजेक्शन सीधा पेट में भी लग सकता है, लेकिन वो पुष्ट होने का तरीका, बीमार होने पर आपको इंजेक्शन से अब खाया हुआ पचेगा ही नहीं, मुंह से खाया ही नहीं जा सकता। लेकिन जब आप स्वस्थ होते हो तो आपको ये, आपका जिसका स्वस्थ है, सिर स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ है। बुद्धिमान ऐसे ही देखता है। हम लोग क्या सोचते हैं, जिसका पेट ठीक है उसका सब ठीक है। अच्छा, पेट अपने आप कुछ खा लेता है? पेट में अपने आप तो कुछ जाएगा नहीं। जाता किसके कारण है? खोपड़ी के कारण। खोपड़ी खराब तो जो मर्जी पेट में डलवा देगी। और आजकल है राक्षसों का भोजन क्या है, तो पेट अपने आप तो नहीं कहता ना मुझ में मीट डाल, मुझे ये डाल, मुझे वो, उसको कोई स्वाद तो नहीं लेना है, उसको तो बस पचाने की मेहनत करनी है। तो जो यहां पर जो हमारा मस्तिष्क है, अच्छा कुछ बिगड़ जाए, खराब हो जाए, सिर बिगड़ जाए, अगर ये बिगड़ गया, मूल बिगड़ गया, मूल की पूजा नहीं हुई, मूल की आराधना नहीं हुई, मूल को नहीं सींचा गया, परिणाम क्या निकलेगा? पूरा ये जो मनुष्य रूपी, इसको ऋषि दयानंद वृक्ष की कहते हैं, वृक्ष। ये पूरा मनुष्य जो शरीर है हमारा, ये वृक्ष की नाई है, वृक्ष की भांति है। और कहते हैं इसमें 4 फल लग जाएं तो फिर मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। वो 4 फल कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सुख का जो मूल फल है वो धर्म का फल है। अगर वो नहीं लगा तो फिर बात नहीं बनेगी। धर्म का फल लगना ही चाहिए। और अगर हम जीवन में हमने धर्म का फल न लगा के हम कुछ और फल लगा रहे हैं, हमने सीधे अर्थ को पकड़ लिया, अरे धर्म को हमने छोड़ दिया, हमने सीधे कामनाओं की जाल अपने बुननी शुरू कर दी, मोक्ष की भी परवाह नहीं, हमने बीच वाला, हमने कहा भाई ना ये तो छिलके हैं, धर्म भी छिलका है और मोक्ष भी छिलका है, इसके बीच में 2 है, अर्थ है और काम है, इसको पकड़ लो। ये असुरों की चाल हमने चली। बस
धर्म छोड़ दिया तो अर्थ अर्थ नहीं रहता है, फिर वो क्या बन जाता है? अनर्थ। फिर वो रावण बनाने में लगता है, फिर वो कंस बना देता है, फिर रावण बना देगा, वो हिटलर बना देगा, तैमूर बना देगा, वो राक्षस बना करके रख देगा। हम लोग तो ये जो पंक्तियां, जो तू सींचे मूल को फूलई फलई आधार, हमेशा इस सिर की चिंता। आपने अच्छा कभी आपने ख्याल किया, बचपन में हम लोग थे, आज से 40 वर्ष पीछे लौट जाओ तो लगभग हमें तो ख्याल होगा, मजदूरों को कभी देखो तो सारा बोझ किस पे रखते हैं? सिर पे रखते हैं। अच्छा आपका बच्चा, आप स्कूल गए, हम लोग स्कूल गए, विद्यालय गए, चाहे प्राइमरी स्कूल, चाहे सरकारी में गए, चाहे प्राइवेट में गए, हमने बस्ते को कहाँ रखा? पीठ पे रखा, कंधे पे रखा, सिर पे रख करके स्कूल नहीं गए हैं। लेकिन मजदूरों के बच्चे सिर पे ही रख के चलते हैं। वो जैसे जैसे बुद्धिमान होते गए, हमने लगा कि 2 ग्राम भी वजन इस पे रखना ये नासमझी की बात होगी। सिर पर क्यों लोड लेना है? सिर पर क्यों बोझा डालना है? सिर पर क्यों भार रखना है? हमने सारा भार पीठ पे लाद लिया। आगे आज आप देखते हो, जैसे जैसे आपके थोड़ी सी बुद्धि चढ़ती तो आपने कंधे पे लादा, आगे पीठ, आगे पेट की तरफ कर लिया वजन, पीठ की तरफ कर लिया। लेकिन हमने सिर को तो ऐसे ही बचाया जैसे बस इस पे तो नाजुक, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। और ये बिल्कुल ठीक है, सिर पे कुछ वजन नहीं होना चाहिए। ये बाहर भी ना हो, इसके अंदर भी कुछ वजन नहीं होना चाहिए। और इस पर वजन क्या है? एक ही वजन है, मिथ्या ज्ञान, अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह। आप क्या सोचते हो शरीर के अंदर है? सारा इस खोपड़ी के अंदर है। काम वासना भी कहाँ है? यही है। कामनाओं का जाल कहाँ है? यही सब बुनते हैं बैठते हैं, मन में ही बोया जाता है। और क्रोध भी यहीं पर, सब उसका प्रतीक, आंखों से क्रोध, आंखें लाल हो जाएं, होठ फड़फड़ाने लग जाएं, अंदर से बिल्कुल अशांत होकर के सिर पकड़ के बैठने की स्थिति नौबत आती है। ये सब क्यों होता है? जब हमारी ये खोपड़ी को हमने इस पर वजन रखना शुरू किया, हमने इसको निर्भर करना होता है। सो गई है ज्योति, सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार, विध गया है तीर तम का, चेतना के आर पार, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी। जुगनू जो बरसात में जुगनू निकलते हैं, क्षुद्रता मेरी दमकती, चमक रही है, क्षुद्रता मेरी दमकती जुगनुओं के दीप सी, फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी। हम सीप तो बन गए लेकिन उसमें मोती का कोई फल नहीं लग रहा है, उसने स्वाति की बूंद चखी ना। फले मुक्ता फल न जिसमें उस निरर्थक सीप सी, हाय रे शून्यता का, निसारता का बोझ कितना, हो गया है असह्य का जीवन, हो गया है भीम भार। सो गई है ज्योति, जागा है अहम का अंधकार। अहंकार से बढ़कर के इस धरती पर कुछ बोझ नहीं है। सबसे बड़ा बोझ 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो आप सिर पे रख लो, ये बोझ फिर भी उठा के पटका जाएगा। एक जगह से उठाएगा आदमी, दूसरी जगह उठा करके पटक देगा। लेकिन ये काम का, क्रोध का, लोभ का, अहंकार का बोझ जन्मों जन्मों तक हम उतारने को राजी नहीं है। कोई उतरवाए तो दुश्मन मालूम पड़ता है। किसी ने कहा फेंको एक क्रोध वाली ये जो भार है, बोझ है, बोले नहीं फेंक सकते, वासनाओं का बोझ हम नहीं फेंकना चाहते हैं। कहां कौन फेंकना चाहता है? और जिसने फेंक दिया, जो निर्भर हो गया, वो मुक्त हो जाता है। और इन सब को धर्म कह करके पुकारा। यज्ञ में पहला अर्थ क्या है? सर्वोपकारम धर्मम च यजति स यजमान। यजमान कौन है? जो परमेश्वर का आराधन करता है। यजमान कौन है? जो धर्म ही है जो आपको सर्व उपकार करा देता है। आप एक मूल पकड़ा देता है आपको। धर्म को पकड़ लिया तो आपको उपकार करने के लिए आपको उपकार करना है, तब क्या करोगे? आदेश दोगे, अच्छा फला कपड़े वाले, फला मिठाई वाला, फला दुकान वाले, उसको बुक करो और वहां फला जगह ले आओ, वहां पे भंडारे लगवाएंगे। क्यों? उपकार करना है। वहां पर कंबल बांटेंगे, दान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऐसे होता है? कहा नहीं।
ये होगा, ये अनायास हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मूल चीज क्या है? आपके जीवन में धर्म आकर के बैठ गया, आपके जीवन में सत्य आकर बैठ गया, न्याय आकर के बैठ गया, तो शुरुआत कहां से करोगे? तो ब्रह्म यज्ञ से आप शुरुआत करेंगे, उपासना से शुरुआत करेंगे, आप स्वस्ति वाचन से शुरुआत करेंगे, शांतिकरण से शुरुआत करेंगे, भगवान का आराधन से शुरुआत करेंगे। आप सबसे पहला आपके जीवन में धर्म कर्म समझ में आएगा। सबसे पहले आप अभी हमारी यज्ञ की जो वेदी है वो इतनी सी बड़ी है, हमारी वेद की वेदी इतनी बड़ी हो जाएगी, फिर इतनी बड़ी हो जाएगी। ऋषि ने लिखा है लक्ष्य आहुति देनी हो तो लगभग कितने हाथ लंबे चौड़े हो? 4 हाथ लंबे चौड़े। 2 लक्ष्य आहुति देनी हो तो 6 हाथ लंबे चौड़े हवन कुंड होंगे। अब 4 हाथ में जब आपका सामर्थ्य बढ़े धर्म कर्म करने का, आदमी सोचे रहे इन्होंने तो घी फूंकना है, इन लोगों को तो एक ही तमाशा, फूंक करके देख तो लो, ये फूंकना नहीं है। ये इतनी बड़ी तपस्या, इतनी बड़ी उपलब्धि है, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप ऋषि ध्यान के शब्द हैं, एक बार बोलिए, सत्यार्थ प्रकाश में शब्द है, एक व्यक्ति जितना घृत और सुगंधित आदि पदार्थ खाता है, यह ऋषि बता भी रहे हैं खाना क्या चाहिए, घी खाओ और सुगंधित पदार्थ खाओ। अगर और हमारे अगर भोजन में सुगंध नहीं है तो वो फिर पदार्थ राक्षसी है, वो पदार्थ फिर राजसी और तामसी हो गया, और असुरों का भोजन हो जाता है, वो फिर देवताओं का भोजन नहीं रहता है। एक व्यक्ति जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ खाता है, बोलिए उतने द्रव्य के होम से। और आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व, 200 वर्ष तो उनका जन्म शताब्दी मना रहे हैं, तो लगभग 150 वर्ष पूर्व सत्यार्थ प्रकाश जब लिखा होगा, उस समय की जो हिंदी है, उस समय कितनी जनसंख्या थी? आदि हमारे स्वामी श्रद्धानंद लिखते हैं लगभग 25 करोड़ की जनसंख्या थी, जब बांग्लादेश भी और पाकिस्तान भी हिंदुस्तान था, भारतवर्ष होता था। तब पूरे भारतवर्ष की कितनी आबादी थी? 25। उनके समय में, अब बहुत समय तो नहीं हुआ है ना अभी। ये आपका जो स्वामी श्रद्धानंद, अब सोचिए स्वामी श्रद्धानंद 25 करोड़ की बात कर रहे हैं, और आज इस समय हम लोग 1.25 अरब से पार कर गए हैं, यानी 100 करोड़ से पार कर गए। और अभी कितनी जनसंख्या में कितनी गणना हुई होगी नहीं हुई होगी उसकी बात अलग ही है। जो छिपाए हुए होते हैं, जैसे बस ठीक है इतने तो हैं और इतने गिना दो, इतना छोड़ दो, बिना छोड़ने वाले भी बहुत हैं। अब सोचिए, कहते उतने द्रव्य के होम से, माने जितना एक मनुष्य खाता है। तो वहां प्रसंग क्या चल रहा है? सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिएगा, तीसरा समुल्लास है। बातें क्या वहां पे तय हो गई है कि भाई ये साइंटिफिक है, हवन करना चाहिए, और कम से कम 16 32 आहुति हर एक मनुष्य को देने का विधान है यज्ञ में। 32 आहुतियां हर कोई दे। 6 मासा घी, एक घी का परिमाण है, और सामग्री आपकी जो हथेली में आए, जितना हाथ में उठाएं और आप आहूत करें। मूलतः वहां घी की गणना करवाई है, 6 मासा से कम घी, उससे ज्यादा आहूत करे तो बहुत अच्छा है। वहां ऋषि कहता है कि अब जब बात पक्की हो गई कि भाई ठीक है अब तो 16 32 आहुति देनी है, वहां एक और वाक्य लिखते हैं, क्या होम करने के बिना पाप होता है? अच्छा, अब ये साइंटिफिक तो है नहीं, ये कोई साइंस वाला तो सुनेगा नहीं, बोले पाप पुण्य हम मानते ही नहीं है। आप मानते हो, मानते रहो। ऋषि दयानंद साइंटिफिक भी हैं और ये पाप पुण्य को भी वो मानते हैं, क्योंकि जीवन में जो भी दुख सुख है वो सब पाप पुण्य का ही तो फल है। तो कहते हैं कि वहां प्रश्न किया है, और उस समय की हिंदी, क्या होम करने के बिना पाप होता है? अच्छा, इस वाक्य को आज हिंदी में, अपनी हिंदी में बनाए तो क्या बनेगा? होम नहीं करने से पाप होता है क्या? हाँ, पाप होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसको और थोड़ा सा कठोर बनाए राजीव जी, मतलब क्या होम करने के बिना पाप होता है? आज हम अपनी हिंदी में जैसे इस वाक्य को आप और बहुत आसान बना दो, और थोड़ा सा, अब कठोर तो है ही कि क्या होम करना करें तो पाप लगेगा, एक भाषा तो ये हो गया। दूसरा, इसको कठोर बनाएंगे, क्या हम हवन ना करें तो हम पापी कहलाएंगे।
मतलब व्यक्तिवाचक बना दो, तो क्या बनेगा? क्या हम पापी ठहरेंगे? क्या हम पापी कहलाएंगे? तो ऋषि क्या उत्तर देते हैं? अवश्य। हाँ लिखा है, यस। हाँ। वहां ये नहीं कहा कि अरे छूट भी है, जैसे आप चाहो तो करो, चाहो तो ना करो, आप कम से कम एक रोज नहीं करते हो तो सप्ताह में कर लो। ये तो हम लोगों की पागलपन के शब्द हैं, हम छूट दे देते हैं। आप आज ना रोज नहीं करते हो तो सप्ताह में एक दिन कर लीजिए, सप्ताह में नहीं करते तो 15 दिन में कर लो। ऋषि ने छूट नहीं दिया है, भगवान ने छूट नहीं दिया है। खाना रोज है, 2 समय का भोजन करने का विधान, 2 समय यज्ञ करने का विधान है। 2 समय तो करना ही करना है। 2 समय नहीं कर पाते तो वहां पे कहा 2 समय चलो नहीं कर पाते आप, तो कम से कम 1 समय तो करे ही करे। 1 समय तो अनिवार्य है, उसमें छूट ही नहीं है। यहां तक लिखा है ऋषि ध्यान ने, पति पत्नी में से अगर कोई एक बाहर हो, प्रदेश में हो, कहीं किसी कारणवश वहां उस समय उपस्थित ना हो यज्ञ के समय में, तो पति 2-2 बार मंत्र पढ़े और आहुतियां दे, पति दे या पत्नी 2-2 बार मंत्र पढ़ करके 2 बार उसका उच्चारण कर ले। अथवा आपके पास इतना समय है तो 2 आहुति, मतलब 2 आहुति आपकी पड़ेगी। फिर 1 आहुति में आप निश्चिंत नहीं हो सकते कि चलो ठीक है। तो क्या होम करने के बिना पाप होता है? तो क्या होता है? हाँ। और पाप शब्द इतना आसान शब्द नहीं है, इतना कि बिल्कुल लाइट में ले लें। लाइट वेट नहीं है ये बहुत भारी वेट है। ये इतना भारी है कि हम महापापी ठहरते हैं फिर। और ऋषि फिर क्या कहते हैं, तो तब जब ये बात पक्की हो गई तो बोले भाई तब क्या करें? तब वहां पे अब कह रहे हैं ऋषि, आगे बिल्कुल पक्का हो गया कि 16-16, 32 तो देनी ही देनी है। तब कहते हैं एक व्यक्ति जितना घृत, बोले इसका फिर लाभ गिनाते हैं कि जब आप हवन करते हो तो होता क्या है, होगा क्या? तो कहते हैं एक व्यक्ति जितना घृत और सुगंध आदि पदार्थ खाता है, माने जितने द्रव्य से, द्रव्य का अर्थ हुआ पैसा ही लगा लीजिए। मान लो आपने 500 रुपए का एक भोजन खरीदा और आपने दो बच्चे का परिवार, 2 परिवार, मान लो एक परिवार है जिसमें 4 सदस्य हैं, 2 सदस्य हैं, पति पत्नी है, 2 बच्चे हैं, मान लो 4 लोगों का भोजन आप 1000 रुपए में मान लो आराम से दाल रोटी खा सकते हैं। तो एक मनुष्य जितना मतलब सुगंधित द्रव्य आदि पदार्थ खाएगा, कहते उतने द्रव्य के होम से, ऋषि लिखते हैं, बोलिए अब, उतने द्रव्य के होम से लाखों मनुष्यों का उपकार होता है। ये उपकार शब्द पर्यायवाची है पुण्य का। उपकार बहुत छोटा सा शब्द नहीं है। हम लोग कहते हैं अरे उपकार करना है, क्या करो, कौन समझता है उपकार को, उपकार रहने दो। नहीं, वो पुण्य है वो।
और भगवान देखने वाला है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।